प्रिय विद्यार्थियों, मैं CM कोहली, सह आचार्य संस्कृत, MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, आज आपके लिए आपके पाठ्यक्रम में संचालित वैदिक सूक्त संग्रह या वैदिक सूक्त मुक्तावली के वरुण सूक्त के अंतर्गत उसमें संकलित 10वें मंत्र से लेकर के 13वें मंत्र तक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आप अच्छी प्रकार से इनको श्रवण कर पढ़कर दोनों ही प्रकार से अंगीकार करेंगे। 10वें मंत्र में ऋषि ने वरुण देवता की स्तुति करते हुए कहा है कि निससाद धृतव्रतो वरुण पत्स्याः स्व साम्राज्याय सुक्रतु। धृतव्रत है नियमों का पालन करने वाले, सुक्रतु उत्तम कर्मों को करने वाले वरुण हैं, वो वरुण देव साम्राज्य है उत्तम शासन करने के लिए पत्स्यासु अपनी प्रजा के अंदर अनिससाद है आकर के बैठ गए। यानी धृतव्रत है नियमों का पालन करने वाले या अपनी व्यवस्था के प्रति सचेष्ट रहने वाले, सुक्रतु और उत्तम कर्मों को करने वाले वरुण है, वो वरुण देव साम्राज्य अपने उत्तम शासन के लिए, अपने साम्राज्य के लिए पत्स्यासु अपनी प्रजा के बीच में अनिससाद है आकर के बैठ गए हैं। तो नियमों का या व्यवस्था के प्रति सचेष्ट रहने वाले, नियमों का पालन करने वाले, उत्तम कर्म करने वाले सुक्रतु, उत्तम कर्म करने वाले वरुण देव उत्तम शासन के लिए प्रजा के बीच में आकर के बैठ गए हैं, अर्थात हमारे बीच में आकर के बैठ गए। ये इसका व्याख्या या अर्थ होगा। यदि विशेष टिप्पणी के रूप में हम इसमें देखें तो इसमें भी वही गायत्री छंद है। एक शब्द है इसमें सुक्रतु, शोभन है क्रतु यस्य से या बहुव्रीहि समास है, यानी सुंदर कर्म करने वाला ऐसा वो हो। या क्रतु शब्द वेद में जहाँ कर्म के लिए या प्रज्ञा के लिए संकेत करता है, वहीं लौकिक संस्कृत में ये यज्ञ का वाचक है। दूसरा शब्द है यहाँ निशसाद, यानी नि उपसर्ग पूर्वक सदधातु है, जो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में इस प्रकार के रूप में संपन्न होती है। यहाँ यदि हम 11वें मंत्र में देखें तो यहाँ भी ऋषि ने वरुण देव से प्रार्थना करते हुए ये बात प्रजा को भी समझाने की चेष्टा की है कि वो वरुण देव के प्रति किसी भी प्रकार के अपराध करने की चेष्टा न करें, क्योंकि वो वरुण देव संसार की समस्त क्रियाओं को जानते हैं, जो हो चुकी है और जो होने वाली है उन क्रियाओं को भी वो अच्छी प्रकार से देख लेते हैं। इसलिए इस मंत्र में वही बात कही गई है कि अतोह विश्वानि अद्भुता चिकित्वाम अभिपश्यति कृतानि च या च कर्तवाम। अतः इसलिए चिकित्वान जो भली प्रकार से जानने वाला है, ऐसा वो वरुण देव इस संसार के अंदर प्रजा के द्वारा या कृतानि जो किए जा चुके हैं, और कर्तवाम च और जो प्रजा के द्वारा भविष्य में किए जाने वाले हैं, ऐसे विश्वानी उन सभी प्रकार के अद्भुता आश्चर्यजनक कार्यों को अभिपश्यति चारों तरफ से देखता रहता है। यानी ऋषि के कहने का तात्पर्य है कि हमें उस वरुण देव के प्रति कभी भी अपराध करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो वरुण देव भली प्रकार से जान लेने वाला वो वरुण देव जो प्रजा के द्वारा किए जा चुके हैं और जो प्रजा के द्वारा भविष्य में किए जाने वाले हैं, उन समस्त प्रकार के आश्चर्यजनक कार्यों को भली भांति देखता रहता है, वो जानता है। क्योंकि वो इस संसार का राजा है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि लोकपाल होने के कारण वो व्यक्ति के शुभ और अशुभ कर्मों के ज्ञाता हैं, इसलिए प्राणियों को सम्यक रूप से देख करके उन कर्मों का फल भी प्रदान करते हैं। यदि यहाँ हम विशेष के रूप में इस मंत्र में देखें तो यहाँ पर भी वही गायत्री नामक वैदिक छंद है
एक शब्द है इसमें अतः, ये इदम शब्द से तसिल प्रत्यय होकर के अतः बना है। एक शब्द है इसमें अद्भुत, यहाँ अत उपसर्ग है, भूधातु है और डुतच प्रत्यय होकर के द्वितीय बहुवचन का ये अद्भुत रूप बनता है। फिर इसमें पश्यति अभी उपसर्ग है। दृश्य जो देखने के अर्थ में वो दृश्य धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ये अभी पश्यति रूप बनता है। अगले मंत्र में हम देखेंगे कि 12वें मंत्र में ऋषि ने कहा है कि शयनो विश्वाह सुक्रतुरादित्य सुपथा करत प्रण आयुंसीतारीशत। सुक्रतु उत्तम कर्मों को करने वाला स आदित्य है, वो अदिति का पुत्र वरुण देव। विश्वाहा यानी सदैव हमेशा न हम लोगों को सुपथा करत अच्छे मार्ग पर चलाए, सुमार्ग पर चलाए, और न और हमारी आयुंसी आयु को भी प्रतारिशत वो दीर्घ बनाए अर्थात बढ़ाए, हमें लंबे समय तक जीवित रखें। तो इसकी व्याख्या या अर्थ सीधा सीधा सा ये हो जाएगा कि उत्तम कर्म करने वाला वो अदिति का पुत्र वरुण देव सदैव हम लोगों को अच्छे या सुमार्ग पर चलावे और हमारी आयु को दीर्घ बनाए अर्थात हमें लंबा जीवन प्रदान करे। या विशेष की दृष्टि से यदि हम देखें तो यहाँ पर भी वही 3 चरण वाला गायत्री नामक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। एक शब्द है यहाँ पर आदित्य, यानी अदिते है अपत्यम, अदिति का पुत्र। तो यहाँ अदिति शब्द से ण्य प्रत्यय होकर के ये शब्द बनता है और शब्द के आदि स्वर यानी जो अदिति में अ है उसको आ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, और जो अंतिम स्वर है उस ई का लोप हो जाता है, यानी ती में जो ई है उसका लोप हो जाता है और इस तरह से आदित्य है ये रूप बनता है। एक शब्द है इसमें प्रणय, यहाँ प्र में र है और प्र में र विद्यमान होने के कारण आगे इसमें न आया है, इसलिए उस न को रसाभ्याम नोण समान पदे सूत्र से ण आदेश होकर के ण हो गया है, इसलिए यहाँ पर ये प्रणय शब्द बना है। अगले मंत्र में हम देखें यहाँ वरुण देव के स्वरूप का, उनकी आभा का, उनका सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि विभ्रत द्रापिम हिरण्ययम वरुणो वस्त निर्णिजम परिस्पशो निशीदरे। अर्थात हिरण्ययम जो सोने से बना हुआ है, ऐसे द्रापिम ऐसे कवच को विव्रत है धारण करने वाले वरुण है वो वरुण देव निर्णिजम अपने पुष्ट शरीर को, अपने स्वस्थ शरीर को वस्त है आच्छादित किए हुए है, यानी वो वरुण देव ने स्वर्णमय कवच को जो धारण करने वाले हैं उन्होंने अपने पुष्ट शरीर को आच्छादित कर रखा है, उस कवच को अपने शरीर पर धारण कर रखा है और स्पश है, और जो उसकी किरणें हैं अर्थात उनके जो गुप्तचर हैं वो परि निशीदरे, वो चारों तरफ विद्यमान है। तो जब हम व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले हम उनके विशेषण को लेंगे कि हिरण्ययम यानी स्वर्णमय कवच को जो धारण किए हुए है, ऐसे वरुण देव अपने पुष्ट शरीर को उस सुंदर देदीप्यमान कवच से आच्छादित किए हुए हैं। उन्होंने उस पुष्ट शरीर को उस स्वर्णमय कवच को धारण करके आच्छादित कर रखा है और उसकी किरणें अर्थात उससे निकलने वाले जो गुप्तचर हैं वो गुप्तचर चारों तरफ विद्यमान है। यदि हम यहाँ इस मंत्र में विशेष देखें तो एक शब्द तो है स्पश, इसके यहाँ पर 2 अर्थ हैं, एक किरण या रश्मि और दूसरा गुप्तचर। इसलिए यहाँ जो
कवच से निकलने वाली, सोने से के कवच से निकलने वाली जो किरणें हैं, उसका यदि हम अर्थ लेंगे तो वो रश्मि के रूप में होगा, और यदि हम दूसरा अर्थ लेते हैं तो वो वरुण देव के गुप्तचरों से होगा। एक शब्द है निर्निजम, या निर उपसर्ग पूर्वक निज पुष्ट करने या शुद्ध करने के अर्थ में जो धातु आती है वो है, और उससे क्यूप प्रत्यय होकर के निर्निजम ये रूप सिद्ध होता है। तो इस तरह से आज हमने यहाँ इन मंत्रों में वरुण देव की स्तुति करते हुए 13वें मंत्र तक अध्ययन किया। इसके बाद अगले 14वें मंत्र से लेकर के आगे के मंत्रों का अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और वरुण सूक्त के 14वें मंत्र से लेकर के आगे के मंत्रों का वीडियो हम आपके सामने फिर लेकर के आएंगे। लेकिन आप सभी निरंतरता बनाए रखने के लिए और संस्कृत का अध्ययन करने के लिए, अपने पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने अध्ययन की निरंतरता बनाए रखें। धन्यवाद।